है ना, सब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें परेशान होते रहते हो तुम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या बढ़िया डायग्राम बनाया इन लोगों ने, हाइट के नाम पे लिया है। तो इन्होंने जैसे हिमालय एशिया में, एल्प्स यूरोप में, एंडी साउथ अमेरिका में, ऊंचाई को लेकर इन्होंने चर्चा करी है। ठीक है, विश्व में दिखाए गए माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा है, कंचनजंगा सिक्किम के पास पूछा है, तो हिमालयन रेंज के पीक भी उसने बता दिए हैं। अरावली सबसे पुराना है, ये हमें ऑलरेडी पता है। हिमालय यंग है, ये सब अभी डिस्कस कर लिए हमने। अब वहां पर माउंटेन में क्या मिलेगा हमें, तो ये अगला चैप्टर हमारा रहेगा, कल पढ़ेंगे हम लोग कि ये जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, ऊपर जाकर बर्फ ज्यादा हो जाता है तो शंकुधारी फॉरेस्ट मिलते हैं, ऐसे कॉनीफेरस वाले ना, क्योंकि ठंड में ऐसे वाला पेड़ रहेगा तो वो तो बेचारा गिर जाएगा बर्फ के वजन में, तो कोनीफेरस बनते हैं शंकुधारी, ताकि ये स्लाइड हो सके। तो फिर इसलिए उन जगहों पे अगर आप देखोगे तो अपने से कोई क्वेश्चन पूछे, पाइन्स, फर्स, स्प्रूस, देवदार, ये प्रजातियां हैं पेड़ों की वहां पे मिलने वाले, ये कोनीफर होते हैं, मतलब शंकुधारी होते हैं, ऊंचे होते हैं, कोन शेप के होते हैं। ठीक है, और ऊपर चले जाओगे तो एक ज्यादा ऊंचाई पे तो फिर कुछ भी नहीं मिलना है, वैसे भी टेम्परेचर उतना अलाउ ही नहीं करेगा, तो छोटे छोटे घास वगैरह, मॉसेस वगैरह मिलते हैं, मॉसेस और लाइकन्स। हिंदी में देखो कि एक प्रकार का जो वन होता है पर्वतों के ढलानों पर, शंकुधारी पर्वतीय वन जिसे कहते हैं, उसमें शंकुधारी देखो लिखा है, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार, ये नाम आ जाए कभी, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार के बारे में अगर अपने से कोई पूछ ले तो याद रखना कि भैया ये अपने आप में पर्वतीय वन होते हैं। ठीक है, और ऊंचाई पे मिलते हैं, पेड़ अधिक होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पे जाओगे तो पेड़ नहीं मिलते, फिर वो घास वगैरह मिलती है। मॉस का मतलब जो काई होती है, शैवाल जैसी काई हो गई। ठीक है, लाइकन्स वगैरह जो है वो हरे हरे रंग का जो देखा होगा आपने, वो चीज है ये। ठीक है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। मार्केट में मौका हर दिन नहीं मिलता और अक्सर हम सोचते रह जाते हैं काश पहले सीखा होता, लेकिन अब 2500 किलोमीटर की बात, गंगा के बारे में बात हो रही है, नदी वगैरह अपन उसमें पढ़ेंगे, पुरानी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई है। पर्वत पे लोग रह रहे हैं, टेरेन वैलीज, घाटियों वाले क्षेत्र में, ये सारी चीजें। इसमें एक दो बातें और अपने को याद रखनी, कहानियों के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें अपने को जो याद रखना था, मैंने किस चीज के लिए कहा था, हाँ ये वाले के लिए, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट विंसन मैसिफ, ये लिख लेना, बाकी स्टोरी आप पढ़ना कहानी से। अरुणिमा सिन्हा जी जो है, उन्होंने एक लेग अपना एक्सीडेंट में खो दिया था जब वो 22 साल की थी। जी हाँ, तो बजेंद्री पाल के एनकरेजमेंट से उन्होंने माउंट एवरेस्ट 2013 में क्लाइम किया, और इनफैक्ट हर कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को किया। तो अंटार्कटिका में माउंट विंसन को जो है अपने को याद रखना, तो एक जीके का अच्छा एक उदाहरण हो सकता है। बाकी बजेंद्री पाल वगैरह के बारे में तो हम कल भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में एक दो नाम और है, जैसे हमें मालूम है कि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, ठीक है, तिब्बत के क्षेत्रों में उसे चोमोलुंगमा भी बोलते हैं ना, तो ये भी याद रखना कि मतलब किसका नाम है, चोमोलुंगमा किसे कहते हैं हम लोग। तो चोमोलुंगमा जो है ये नई एनसीईआरटी का कंटेंट है, जो कि ध्यान रखना है। एवरेस्ट को हम लोग बोल रहे हैं, मतलब जगत जननी जिसका मतलब होता है। ठीक है, सागर माथा भी देखो ये हो गया, और नेपाली इन्हें कहेंगे सागर माथा, गॉडेस ऑफ स्काई। ऐसे माउंट कैलाश भी तिब्बत में आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग उसके रेलेवेंस है धर्म के हिसाब से। तो यहां हमें क्या पता लग गया कि कल को बोले वो चोमोलुंगमा किसका नाम है, एवरेस्ट का ही हो गया। सागर माथा किसका नाम है, तो वो अपने को याद रखना है कि वो एवरेस्ट को कह रहे हैं, और कैलाश तिब्बत में, ये प्लीज नोट डाउन कर लेना। चलो आगे बढ़े। अब अपना प्लेट्यू वाले पार्ट आ गए है ना। प्लेट्यू अभी बताया था स्टार्टिंग की क्लास में कि ये अगर ये पर्वत होते हैं तो फ्लैट लैंड जो होते हैं वो हम प्लेट्यू मानते हैं। ठीक है, टेबल लाइक लैंड मास इज द कीवर्ड, टेबल नुमा आकृति वाले। भारत का बड़ा फेमस इसका उदाहरण है डेक्कन का पठार, ये इधर मिलता है जो ये वाले क्षेत्रों में, महाराष्ट्र लगा के इन रीजन्स में है ना। तो सबसे पुराने प्लेट्यू में है। ऐसे ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू केनिया, तंजानिया, युगांडा में मिलेगा। मतलब इसके लिए अगर आप मैप में अपना मैप नीचे ले आएंगे थोड़ा सा तो दिक्कत नहीं रहेगी पढ़ने में, है ना। मैप का ऊपर हो गया काम खत्म, थोड़ा सा मैप जी नीचे आइए। मैंने वो दे दिया आप लोगों को, शीट दे दी है ना। टेस्ट के लिए एनरोल नहीं किया अभी कुछ बच्चों ने, मुझे सब पता है। टेस्ट दे देना, मैं अगली बार कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लूंगा नहीं तो तुम लोगों का। ये देखो, तो डेक्कन प्लेट्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेक्कन प्लेट्यू का तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ है। ये वाला जो ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, यहाँ की बात कर रहा है वो, है ना। तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू कह रहा है वो तंजानिया वगैरह के क्षेत्र में। और तिब्बत के लिए भी अच्छे से याद रखना, तिब्बत प्लेट्यू को क्या ही बताऊंगा मैं, तुम लोग तो तेज हो रखे हो। ये तिब्बतन वाला प्लेट्यू, हिमालय के क्षेत्र के उसमें तिब्बत वाले क्षेत्र, नाम ही तिब्बत प्लेट्यू, काम खत्म। पठार नए पुराने हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अधिक किनारे होते हैं, ढाल ज्यादा, एक तरह से आप कह सकते हो कि खड़े भी रहेंगे नो डाउट, बट पर्वत के रहेंगे, टेबल लाइक नुमा आकृति रहेगी। इसमें दक्कन का पठार भी आप कर सकते हो। बाकी तो पश्चिमी पठार जो है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार तो अपने आप में ठीक है, युगांडा वगैरह, पूर्वी अफ्रीका पठार अपने को याद रखना है। तिब्बत वाला भी एक उदाहरण याद रखिएगा। अब ये प्लेट्यू कई बार क्या होता है ना, लावा वगैरह से भी बने होते हैं, तो बहुत ज्यादा इनके क्षेत्रों में आपको मिनरल्स वगैरह भी मिलते हैं। तो अफ्रीका का पठार तो मतलब गोल्ड डायमंड के लिए बहुत फेमस है। हमारे भारत में भी छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर हम जाएं, स्पेशली झारखंड के क्षेत्र में छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर हम लोग भारत में जाएं, झारखंड के रीजन में, तो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है महत्वपूर्ण जगह है ये, ठीक है, मिनरल्स वगैरह के लिए। फिर छोटा नागपुर पठार में ही उसी रीजन में वाटरफॉल है हुंड्रू वाटरफॉल, ये एग्जाम में आ चुका है। हुंड्रू
हुंड्रू वाटरफॉल जो है ये हमें सुवर्ण रेखा नदी पे मिलता है, ये फैक्ट याद कर लेना है ना, सुवर्ण रेखा नाम की नदी पर मिलता है हुंड्रू वाटरफॉल। और जोग वाटरफॉल शरावती रिवर पर मिलता है कर्नाटक में, जोग वाटरफॉल शरावती रिवर पर। हाँ, सर इससे आगे के असाइनमेंट कब दोगे? देख रहे हो तुम, मतलब क्या थॉट लेके बैठे हो, मुझे नहीं समझ आती बात। अभी वो तो कर लो आज जो दिए हैं मैंने, पता नहीं कहां इतना पीडीएफ रख के कहां ले आओ, बैंक बैंक खोल लिया है तुम लोगों ने? पढ़ूंगा जरा सा नहीं, पीडीएफ मांग लूंगा खूब सारा। मतलब देख तो लो क्या कर रहे हो, पढ़ो जो दिया उसको खत्म करो पहले। टेस्ट की लिंक यहीं है नीचे। चलो टेस्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐप पे ही आपको देना पड़ेगा अनअकैडमी के। तो जोग फॉल कर्नाटक ये अच्छे से याद रखना है ना। तो अपन ने पढ़ तो लिया यहाँ पे, हुंड्रू फॉल भी याद रखना, कौन सी नदी के साथ याद रखेंगे हुंड्रू को, ठीक है। लिखी हुई पीडीएफ भी दे देते, ये तो वैसे ही एनसीईआरटी तुम नॉर्मली डाउनलोड कर लो। जेई नीट की प्रिपरेशन करनी है, फ्री में करनी है, कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूट से करनी है, हो जाएगा। प्रेजेंटिंग मोस्ट, बस रजिस्ट्रेशन कीजिए, टेस्ट दीजिए और जीतिए अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन जेई नीट क्लासरूम कोर्सेज। तो प्रिपरेशन भी होगी, फ्री में होगी और होगी इंडिया के बेस्ट। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये अभी सब बता दिया मैंने, जलप्रपात वाटरफॉल वगैरह। प्लेटू में एक अच्छी चीज वो मुझे दिखाई दी थी, सबसे बड़ा सबसे ऊंचाई पे स्थित है तिब्बतन प्लेट्यू, एक तो ये याद रखना, एक अच्छा पॉइंट है जो अपने को इसमें याद रखना है। और एक चीज और थी, हाँ ये कहीं कहीं पर तो और लगा था तिब्बत प्लेट्यू के लिए ये लोग क्या लिख रहे हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत। ये एक फैक्ट भी याद रखना, कहीं कहीं तो पामीर भी लिखा हुआ है, बट इसका सेंस ये है कि दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में आते हैं ये एल्टीट्यूड के मामले में प्लेट्यू को देखते हुए। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम पे हुआ है। और सबसे पुराने पर्वतों में गिनती होती है तो डेक्कन प्लेट्यू की भी होती है कि काफी पुराना है, ये लावा से बना हुआ है। तो एक आध एग्जांपल्स ये देखो, छोटी छोटी लाइंस हैं सर, लेकिन ये एकदम क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं, छुपे हुए रहते हैं, समझ नहीं बैठती हमें। पढ़ते समय लगेगा अरे यार चलते हैं पता नहीं क्या, पर ये क्वेश्चन देना तुम यहीं से तुमको मिलेंगे, ठीक है। अरे जो बच्चे रैंडम आते हो तुम लोग, एक बार ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरा पढ़ लो थोड़ा सा, सब हर चीज की लिंक दी हुई है, परेशान होते रहते हो कमेंट सेक्शन में। इधर 4.5 लिखा है और इधर क्या, हाँ ठीक है। ऊंचाई तो 4000 है, चौड़ाई 2-2.5 किलोमीटर लंबा हो गया। ये तो खनिज वगैरह मिलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफ्रीका का प्लेट्यू डायमंड वगैरह के लिए बता दिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी काफी काम का है ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब यहां से देखो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे उदाहरण के तौर पे अफ्रीका में जाते हैं तो उसमें देखो लिखा हुआ है विक्टोरिया फॉल जाम्बेजी नदी पे है, हुंड्रू फॉल सुवर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है, जोग फॉल शरावती नदी पर है। भैया यहाँ से क्वेश्चन, मतलब तुम फिर मेरे से मत कहना कि नहीं मतलब बन यहीं से आएंगे,